नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। मैं जीतू से आपको इस चैनल में वेलकम करता हूँ। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग है उसको हम करें या क्रिप्टो बेस्ड जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसमें हम काम करें। कई लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को छोड़ के क्रिप्टो बेस्ड जो कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग है उसमें जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और हम कुछ ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करने में क्या अंतर है आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 20 ऐसा पॉइंट मैं बताऊंगा जो पॉइंट हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपकी क्यूरियोसिटी को या आपकी जो नॉलेज को इनहेंस करेगा या हो सकता है कहीं ना कहीं आपको किसी भी दलदल में फंसने से बचाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग का अंतर है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और क्रिप्टो बेस्ड कंपनी। सबसे पहले जो प्रोडक्ट बेस्ड, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बेस्ड लिखा लेकिन ये लागू होता है सर्विस अब्लिक प्रोडक्ट दोनों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग किसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो है कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट अब्लिक सर्विस सेल कर रहा है उसको डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है, लेकिन जो क्रिप्टो बेस्ड कंपनी होता है क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कंपनी वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का जो भी रूल आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि डायरेक्ट सेलिंग मींस गुड्स एंड सर्विस। अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग हुआ। क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रोडक्ट अब्लिक सर्विस नहीं है, आप सबको मालूम है। नेक्स्ट नंबर पे इसका जो डिफरेंस है वो है ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज किया गया है डायरेक्ट सेलिंग को जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो कंपनी है उसको इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक ऑथराइज नहीं किया है। आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन है नहीं इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस है जिसके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 के तहत ये रूलिंग में आ चुका है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए रूल निकाल चुका है। लेकिन जो क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है या क्रिप्टो बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है उसके लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अभी तक नहीं है। अगला है बिजनेस विद गुड और सर्विसेज। आपको पहले बताया मैंने जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड है वो किसी भी प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके डायरेक्ट सेलिंग करता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है उसमें बिजनेस विद क्रिप्टो करेंसी, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस वो है रियल डायरेक्ट सेलिंग प्लान। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास एक रियल डायरेक्ट सेलिंग प्लान होता है, लेकिन क्रिप्टो बेस्ड जो कंपनी है उसमें मनी सर्कुलेशन स्कीम होता है मैक्सिमम 99% के पास। आप सबको मालूम है आपका पैसा किसी भी फॉर्म में लगा के आपके जो अपलाइन है या आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है उनको दिया जाता है और आपके नीचे जो बंदे का पैसा लगता है वो आपको मिलता है। तो ये टोटली मनी सर्कुलेशन या पंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या है, एक फिजिकल फॉर्म है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आप काम कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट अब्लिक कोई भी अगर सर्विस है तो फिजिकल फॉर्म में है वो, मतलब आपको एक प्रोडक्ट दिखता है कि ये प्रोडक्ट ये कंपनी का है। लेकिन जो क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है उसमें कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, आपको मालूम है संपूर्ण डिजिटली चलता है और उनकी जो वेबसाइट है या उनकी जो एप्स है उसमें आपको दिखता है आपका जो पैसा है हार्ड अर्न मनी है वो लगता है किसी ना किसी रूप में वो लोग अपने, चाहे वो डॉलर के रूप में या कोई भी क्रिप्टो करेंसी के नाम से लेके या BUSD के नाम से लेके आपको लगाता है आपके पैसे को, लेकिन होता है डिजिटली फॉर्म में ही। आपका जो रुपीज वो डॉलर में या किसी में कन्वर्ट करके वहां पे काम किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये सेंट्रलाइज फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट बेस्ड या डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है सेंट्रलाइज मतलब कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म या कोई ना कोई एक जगह, कोई ना कोई एक हेड ऑफिस या कोई वेबसाइट की फॉर्म में है ये। लेकिन जो क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है ये डिसेंट्रलाइज है, कोई भी वेबसाइट या एक कई जगह पे ये सेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का आपको अलग से वीडियो में आने वाला दिन में बता दूंगा कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज होता क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो भी गवर्नमेंट के अपने से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं वो कंट्रोल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट के। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो आप सबको मालूम है किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अभी इसी पॉइंट को लेके जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं वो लोग काफी खुश हो जाता है कि हम लोग किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। लेकिन आप ठंडा दिमाग से ये सोचिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में अगर आने वाला दिन में कोई घाटा होता है, नुकसान होता है या फ्रॉड होता है तो आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे। मान लीजिए आपकी क्रिप्टो करेंसी में आने वाला दिन में कोई घोटाला हो गया या आपके पैसे डूब गया या कुछ भी हो गया हो तो आप कहाँ पे इसकी रिपोर्ट करेंगे, कहाँ पे इसकी कंप्लेन करेंगे। उल्टा आपको ही पकड़ के गवर्नमेंट जेल में डाल देगा। ये तो एक मिनिमम से मिनिमम में आपको उदाहरण दिया। नेक्स्ट और एक बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड में है वो है हम लोग जो टैक्स है, जो भी हमें
टैक्स पे करना होता है या टीडीएस, वो गवर्नमेंट को जाता है, इंडिया गवर्नमेंट को वो टीडीएस या टैक्स जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो भी कंपनी है उसका जो टैक्स है वो इंडिया गवर्नमेंट को अभी तक नहीं जाता है। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने 30% टैक्स स्लैब का एक रूल बनाया है, जहाँ पे अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इनकम करेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। वो उसके लिए है जो एक लीगल वे पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से खरीदना और सेलिंग कर रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसी है, ये तो आप सबको मालूम है, ये तो बिल्कुल ही मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन है। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसी कर ही नहीं सकते हो एज पर गवर्नमेंट रूल। नेक्स्ट है ऑल लीगल सर्टिफिकेट आपके पास होता है। कोई भी अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसके पास ऑल लीगल सर्टिफिकेट होता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है या जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत होता है वो सब कुछ सर्टिफिकेट होता है। लेकिन आप देखोगे कोई भी क्रिप्टो करेंसी वाला उनके पास नो लीगल सर्टिफिकेट, कोई भी लीगल सर्टिफिकेट उनके पास होता ही नहीं है, क्योंकि ये होने के लिए जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो काम है वही गवर्नमेंट की नज़र पे आ जाएगा और बैन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या होता है, हार्ड अर्न मनी आपको मिलता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, मतलब आपको काम करने के बाद इसकी नतीजा मिलता है, काम करने के बाद इसका कमीशन मिलता है, प्रोडक्ट सेलिंग होने के बाद आपको कमीशन मिलता है। कई लोग ये भी बोलता है कहाँ हम घर घर जाके प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आज के दिन में ऐसा हुआ है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर देके कंपनी वेबसाइट से या कोई भी आपकी खुद का वेबसाइट या कहीं से भी आप बैठे बैठे इस काम को बखूबी कर सकते हो, जो मैं आपके लिए बता सकता हूँ। मैं खुद ही इस तरीके से काम कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग को कहीं भी घर घर जाके सामान बेचने की जरूरत नहीं है आज के दिन में। आप अगर अपनी सोच विचार से कुछ काम करेंगे तो आप घर बैठे ही डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हो। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लान है, इसमें क्या है, गेट रिच क्विक प्लान। आपको क्या करेगा, जल्दी अमीर बनाने के लिए ये आपको प्लान बताएगा कि किस तरीके से अमीर बना जाए जल्द से जल्द। वो एक लालच होता है आदमी के मन में, उस लालच को यूज करके हमारा जो हार्ड अर्न मनी है उसको ले जाता है विदेशों में, या कोई ना कोई फ्रॉड करके उस पैसे को हड़प लेता है हमारा। हमें ऐसा लगता है कि हम जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगला और नेक्स्ट है वो है यू कैन चूज एज ए करियर। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को एज ए करियर चूज कर सकते हो। आपके सामने कई सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएगा जो अपने सर्विस को या जो एक एस्टेब्लिश होने के बाद भी उस काम को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग करके आज उससे बेहतर एक जीवन निर्वाह कर रहे हैं लोग। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी बेस है, आपको मालूम है इसको हम करियर के बेस पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी बेस प्लान है या डायरेक्ट सेलिंग है, ये है ही इलीगली काम है। जब काम इलीगल है तो आप किस तरीके से एज ए करियर चूज कर सकते हो, ये बहुत ही एक रिस्की वाला बात होगा। अगला है नेक्स्ट जो डिफरेंस वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन गारंटी है। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप काम करते हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करते हैं तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन गारंटी मिलता है। लेकिन क्रिप्टो बेस में आपको कोई भी गारंटी नहीं है, आप सबको मालूम है। अगर आपका पैसा डूब गया या कुछ भी हो गया आपके साथ, कोई भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ से या एज ए कंज्यूमर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो प्रोडक्ट बेस्ड काम है या प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है, आप किसी को भी ऑफर कर सकते हो, कोई भी आदमी को आप ऑफर कर सकते हो। हर एक किसी को प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होता है। लेकिन जो क्रिप्टो बेस्ड काम है या क्रिप्टो करेंसी बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है, वो आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते हो, लिमिटेड पर्सन को ही आप ऑफर कर सकते हो। अगर आप हर एक आदमी को इसको ऑफर करने जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका लीगल एक्शन आपके ऊपर हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकता है। नेक्स्ट एक लीगल वे ऑफ अर्निंग जो प्रोडक्ट बेस्ड या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल एंड रेगुलेशन है। अगर आप उसको मान के चलेंगे तो आपको एक लीगल वे ऑफ अर्निंग मिलेगा, एक व्हाइट मनी आपको मिलेगा। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें इलीगल वे ऑफ अर्निंग है, आप सबको मालूम है। ये कोई आप ओपनली इस काम को आप कर नहीं सकते हो, ये बिल्कुल इलीगली काम है। आप छुपा के चुपके से अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर आपको ये करना होता है। अगला पॉइंट इसी के ऊपर है कि आप ओपन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप किसी को भी कंपनी का वेबसाइट या कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका हक दिया है, लेकिन आप क्रिप्टो बेस्ड कोई भी प्लान, बिजनेस प्लान या किसी को भी आप दिखा नहीं सकते हो। सीक्रेटली बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये, सीक्रेट बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये। आप किसी को भी सीक्रेटली ही आपके साथ जोड़ सकते हो या इस काम को कर सकते हो। अब यहाँ पे कई लोग सवाल करेगा कि हम तो ओपनली कर रहे हैं, जो भी ये आप कर रहे हो, एक दिन आप खुद इस चीज को समझोगे और ये जो इलीगल है, ये जो काम ठीक नहीं है, ये आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे आने वाला 6 महीना या 1 साल के बाद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एनीवन कैन डू दिस ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को किसी भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन ही कर सकते हो, कोई भी आदमी इसको कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो बेस्ड जो
डायरेक्ट सेलिंग है वो कौन कर सकता है? जिसके पास एक स्मार्टफोन अपने कंप्यूटर विथ इंटरनेट है तो ही आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आप फिजिकली या ऑफलाइन में करके दिखा दो कि क्रिप्टो बेस में आप किस तरीके से काम करोगे, आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि संपूर्ण डिपेंड इंटरनेट और कंप्यूटर या स्मार्टफोन के ऊपर है। प्रोडक्ट बेस आप सबको मालूम है, एवरीबडी नीड प्रोडक्ट्स पब्लिक सर्विस। सभी आदमी को कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट होता है जिंदगी में, जिसके ऊपर बिजनेस करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं या उस कंपनी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो बेस जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें लिमिटेड पीपल वांट टू डू दिस। कुछ एक लोग ही इस तरीके से जो काम है वो करने के लिए राजी होता है, हर एक लोग इस तरीके का काम करने के लिए राजी नहीं होता है। पहली बात अवेयरनेस नहीं है, विश्वास नहीं है, मतलब इस तरीके का काफी चीजों का सामना हमें करना पड़ेगा। मैंने कई ऐसा पुराना डायरेक्ट सेलर से मेरा बात होता है जो अभी क्रिप्टो करेंसी में कर रहा है, मैं उनको पूछता हूँ आपका 6 महीने का 1 साल का मुझे बताइए कितना पैसा कमाया आपने वहाँ पे जाकर। तो आज तक कोई भी तरीके से या सही बात नहीं बता पाया, सही उनका जो स्टेटमेंट नहीं दे पाया। उन्होंने अभी तक कुछ कमाया नहीं है और जस्ट अपना पैसा को गवाया है जरूर, वहाँ पे लगा के अपना 2-3 आइडिया जो भी है इस तरीके से लगा के पैसा को जरूर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिटर्न नहीं मिला है। ये जो प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस बेस्ड जो कंपनी है या उसमें जो काम हम करते हैं, ये नो इफेक्ट्स ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट में कोई भी अप एंड डाउन जब होता है, इसका कोई भी इफेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो संपूर्ण मार्केट के ऊपर डिपेंड है, आप सबको मालूम है। अगर किसी भी एक्सचेंज, जैसे फिलहाल ही एक एक्सचेंज जो है काफी घाटा में चला गया, पिछला वीडियो में मैंने बनाया क्रिप्टो करेंसी बेस्ड। अभी उन लोगों का जो पैसा था इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करके रखा था, FTT हो या कोई भी इस तरीके का जो कॉइन या टोकन में, तो उनकी क्या हालत हुआ होगा, कितना पैसा का नुकसान हो गया होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो जो एक्सचेंज है वो दिवालिया घोषित हो चुका है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही होगा आगे जाके। एथिकल बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको मालूम है, एथिकल या कहा जाए तो एक ईमानदार बिजनेस है। लेकिन जो क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है या डायरेक्ट सेलिंग है वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, अनएथिकल बिजनेस है, जिसको कोई भी अथोराइज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर, और ना ही इसको हम एथिकली कर सकते हैं। तो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और अनएथिकल बिजनेस है ये, तो इसको आप अपनी दिमाग से सोच के करिएगा। अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसको लगाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप चाहे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कंपनी में हो, आप दोनों को कंपेयर करके अपने दिमाग से एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।